We are at Singhu border right now. We are showing you lots and lots of phases of this huge protest. You can say not only a protest, a very peaceful protest held by Indian farmers. They came from different states and they are stuck. Actually, we can say they are really stuck at all the borders, all the subordinating borders of Delhi. So we'll go and we'll have a chat with people who are protesting here since day one. I must prefer Hindi in talking to them. पाजी, आप कहाँ से आए हैं? हम हबोर जिले से, हबोर से जी, हबोर से। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को हो गए जी 10 दिन। क्या आपको 10 दिन हो गए? 10 दिन के अंदर माहौल में आप क्या देख रहे हैं? क्या जस्ट लगा? अभी तक क्या आंदोलन की शिरकत रही? सरकार को इलेक्ट्रिसिटी पर और पराली पर बात माननी पड़ी। आगे क्या क्या मुद्दा है? आगे तो वही है जी, 3 कानून रद्द करें, वो तो मान ही रहे हैं। पराली का तो पहले भी नहीं कह रहे थे इतना ज़्यादा, अब भी किया था। तो दूसरा वो जो कानून बनाए हैं वो तो रद्द होने चाहिए। They're saying that stubble burning was not that much of an issue for everyone, but the major issue is still MSP. So we'll go and have word with someone else who is staying here from day one. आप कब से हैं पाजी यहाँ पर? हम डे वन से हैं। डे वन से। तो क्या आप कैसे देख रहे हैं अपने शिरकत को इस पूरे आंदोलन के अंदर, और क्या आप बताना चाहेंगे? अभी तक की 8-9 दौर की बैठक हो चुकी है सरकार की तरफ से। देखिए, ये तो अगर गवर्नमेंट का कुछ बुद्धि दुरुस्त होती, इरादे अच्छे होते, तो डे वन से जब हम पंजाब में ये कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, हमने रेल रोकी थी, सबका प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये तभी हमारे से बैठ जाते, बात कर लेते। उन्होंने इसको इग्नोर किया, तो ये तो टालने वाली स्थिति है। अंदर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ आ गई, तो उनका तो ये था कि कुछ ना कुछ से समाप्ति हो जाए। कुछ उन्होंने जानना भी चाहे थे कि इनको कितनी का नॉलेज है, क्या जानते हैं, तो हम इसको टोल कर लेंगे। ये फार्मर हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगी तो हम टोल कर लेंगे। उनके बड़े बड़े धुरंधर आए थे, यानी कि कृषि मंत्री, दूसरा तीसरे हमारे सीनियर जो लीडरशिप है उनके साथ बैठे थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो धुरंधर हैं, इनके हमारे सामने पेच नहीं जाने वाली, तो हमारी तो पहली डिमांड यही है कि हमारे पास जो भी आपका आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है वो पावर लेके आए, जिसको हम पावर अटॉर्नी बोल देते, वो लेके आए तो बैठे तो मज़ा है। जब वो एक खाली बिल को जानने के लिए आ रहा है, हमें टोल करने के लिए आ रहा है, हमारे साथ चीटिंग करने के लिए आ रहा है, मंशा ठीक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हम हंट हो रहे हैं कि ये तो टाल मटोल की नीति है। हमें पता है कि ये सब करने वाले हैं, इसलिए हम जब पंजाब में चले थे तो पूरी जितने लोग हमारे साथ फार्मर आ रहे हैं, जहाँ हिंदुस्तान से कहीं से भी आ रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट था कि कम से कम 6 मंथ हमें वहाँ लगेंगे। आगे 6 साल भी लग सकते हैं, हम जाने वाले नहीं हैं। बाकी हमको कई ये सोर्सेज भी बता रहे हैं और पता चला है कि लगभग 60 से 70 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरे आंदोलन की शिरकत में। तो आप क्या कहेंगे इसको, कि सरकार का रुख कुछ बदल रहा है या बहुत ही रिजिड है सरकार, या आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं, देखिए, अगर सरकार इस चीज़ को ले लेती पीसफुल कि हाँ यार, एक आदमी का देहांत हो जाए, एक आदमी शहीद हो जाए तो तहलका मच जाता है। थोड़ी देर की बात है, शायद सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति नया बना है, जो पीछे एक वायलेंस क्रिएट हुआ था, एक आदमी को पुलिस वाले ने जकड़ के मार दिया था, तो स्पेशल राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बना तो उसकी बेटी के सामने जाके घुटने टेक करके और सॉरी फील कर रहा, सॉरी मांग रहा। जी, वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी बात की है, जो लीडरशिप होती है। हमारे यहाँ पता नहीं कितनी दुखदायी मौतें होती हैं, तो हमारे ना तो किसी को प्रधानमंत्री को फर्क पड़ा, ना किसी और गृह मंत्री को फर्क पड़ा। तो मेरा मानना है कि पीछे जहाँ मोदी का कसूर है ना, इसके पीछे अमित शाह का ज़्यादा कसूर है, क्योंकि हो सकता है, मेरी नॉलेज में नहीं है कि मोदी का कोई कारोबार हो, कोई इंडस्ट्री लगी हो जहाँ कुछ है, तो अमित शाह का बेटा तो व्यापारी नया बना है, तो नए व्यापारी बनते, जितनी मीडिया में खबरें आई हैं तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा भी कमा लिया, जीडीपी उनकी खुद का बहुत ऊपर चला गया, टर्नओवर बहुत बड़ी हो गई है। तो अभी ये नया अमित शाह ने अपने चाचुआ का हाथ पकड़ा दिया, अपने बेटे का हाथ, यानी चाचुओं को पकड़ा दिया, अडानी बानी को, कि जो कानून के माध्यम से आपको सपोर्ट चाहिए, डंडा चाहिए, कानून चाहिए, उल्टा सीधा जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ, मैं कर दूंगा, आप मेरे बेटे को साथ लगा लो, तो रल मिल करके खाते हैं हिंदुस्तान को। मेरे को तो ये मंशा लग रही है कि अमित शाह का कसूर इसमें ज़्यादा है। अगर वो सहृद होते, हिंदुस्तान को बचाना आता, तो ऐसे गेम प्लान मत करते। हम बोलते हैं हमारे साथ बैठो, पॉलिसी बनानी है ना, पॉलिसी हम बना के देते हैं आपको, हमारे साथ रहो।
आज तक हमारी इन्होंने सलाह मशवरा हमारे से नहीं किया, जे ही दुखांत रहा। अगर इसको हमारे साथ बैठ, आज भी तो बैठक कर रहे हैं ना, पहले बैठक कर लेते, हम इनको अच्छे से सुजेस्ट कर देते कि भाई इसको पॉलिसी को ऐसे कर दें। अभी मैं बात करता हूँ, ये बोल रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती है, तो ऑलरेडी हम तो भाई कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर जो नुक्स है हम उसको निकालना चाहते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत देर से कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हम गन्ना लगाते हैं, तो गन्ने की जो हमारी खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। मिल वाला हमारे पास आता है, वो पूछता है कि सर कौन सा किस्म आपको लगाना है, स्टार्टिंग वाला लगाना, मिड वाला लगाना, लास्ट वाला लगाना, कौन सा लगाना। हम सजेस्ट करते हैं कि जे लगाना है। लगाने के बाद वो हमें बीज भी देते हैं, खाद भी देते हैं, दवाई भी देते हैं, पैसे भी दे देते हैं। जब वो पकती है ले लेते कि इतनी तारीख को आपका गन्ने की तुलाई होगी, आपने वहाँ काट करके ले आना, हम लेके चले जाते हैं। हमारा दुखांत क्या है कि हमें 2-2 साल तक वहाँ पेमेंट नहीं मिलती, वो हमारा दुखांत है। अगर जे पंजाब का भला करने चाहते हैं, हमारा भला करने चाहते हैं, मैं ऑप्शन देता हूँ मोदी सरकार को, हमें 100 शुगर मिल दे दे पंजाब को, और गारंटेड कर दे कि जब हमारा गन्ने की तुलाई हो जाए, ट्राली हमारी खाली हो जाए, हमें तुरंत एक चेक दे दिया जाए, 1 हफ्ते की डेट ला लगे, हम बैंक में जाएं, चेक लगाएं और हमारा पैसा हमें मिल जाए। वहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, जो ओनर है मिल का, वो हमारे पैसे से गेम घुमाता है। हमारा गन्ना उठा लेता है, 2-2 साल हमें पैसे नहीं देता, आगे खंड बेच लेता, अपनी जेब पहले भरता है, हमारा वो ध्यान नहीं देता। अगर वो गारंटेड हो जाए कि हमें चेक दे दिया जाए, अगर वो चेक बाउंस होता है तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए, हमारी जेब मांग है, तो वो उनको अपनी लिमिट बना लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि बैंक अपने मिल वाले की लिमिट बना दो, उसकी करोड़ों की लिमिट बना दो, हमारा पैसा हमारी जेब में है, उसका पैसा उसमें चल जाए। इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी ले ले, स्टेट गवर्नमेंट आड़े आ जाए, हम देने को तैयार हैं, 5-7-10 रुपया हमारा क्विंटल से ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें पेमेंट तुरंत हो जानी चाहिए। हमारी तो डिमांड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करानी है तो ऐसे कराओ भाई, ये थोड़ी है कि हमारी जमीन सीन करके आप कराओगे, ये हम नहीं होने देंगे। As you can see, farmers are feeling that they've been cheated by government on a very massive level. They're not at all ready to go their homes until and unless government is ready to compromise with these laws, which they are not at all being accepted on ground. People are actually, sources says more than 60 to 70 people has lost their lives during this protest. So many people have committed suicide as well. Please keep watching Unreported India. We will show you ground reality again and again. Keep connected. Signing off, Vineet Bhardwaj.